चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या है बेटा कि एनी फोर साइडेड पॉलीगन इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कोई भी एक फोर साइडेड पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। पॉलीगन का मतलब क्लोज फिगर है ना। जैसे ये एक फोर साइडेड क्लोज फिगर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है ना। और हर एक क्लोज फिगर क्या कहलाती है, पॉलीगन। और ये कौन सा पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल में चार वर्टेक्स होती हैं, ए बी सी और डी। वर्टेक्स किसे कहते हैं, जहां पर दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमें वर्टेक्स कहलाते हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, फोर, जिन्हें हम कहते हैं वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या हैं, वर्टिसेस हैं ए बी सी और डी। इन सब टर्म्स का ध्यान रखना है क्योंकि जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये टर्म्स आएंगे उनके। ठीक है ना। तो समझ जाओ वर्टेक्स क्या है। वर्टेक्स के बाद क्वाड्रिलेटरल में फोर एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं, फोर एंगल्स। यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल। फोर एंगल कौन से हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ये चार एंगल्स हो गए। ठीक है ना, समझ गए। अब इन चारों एंगल में एक रिलेशन भी है। क्या रिलेशन है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, क्या है, 360 डिग्री। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें याद रखें, कई जगह ये काम आएगी। ठीक है ना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। वर्टेक्स हो गए, एंगल्स हो गए और एंगल्स में रिलेशन हो गए। उसके बाद आते हैं साइड्स। इसमें साइड्स कितनी होती हैं, कितनी साइड्स हैं इसमें, फोर साइड्स हैं। अगर हम नंबर ऑफ साइड्स की बात करें तो कौन कौन सी साइड्स होंगी यहाँ पर, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए बी बी सी सी डी डी ए। ठीक है ना, फोर साइड्स हो गए। और क्वाड्रिलेटरल में दो डायगनल्स होते हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि डायगनल्स क्या होते हैं। जब आप कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को छोड़ दो, जैसे ए और बी, इसको छोड़ दिया, उसके बाद जो तीसरा वर्टेक्स आएगा अगर उसे मिलाया जाए तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसे हम डायगनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगनल्स। देखो, ए बी को छोड़ना है, सी को ए से मिलाना है, सही है। अब बी वर्टेक्स पर आओ, बी के आगे सी है, उसको छोड़ोगे तो डी के साथ बी को आपको मिलाना है। ये देखो, हर एक को मैं चेक कराता हूँ आप, ये बन गए। अब मान लो वर्टेक्स सी है, सी को, सी के आगे डी है, इसको छोड़ना है, इसको ए से मिलाना है, तो वही सेम लाइन आ जाएगी। ठीक है, फिर डी पे आ जाओ, डी के आगे वर्टेक्स ए, इसको छोड़ दो, तो डी को किससे मिलाना है, बी से। तो कितने डायगनल्स आए, दो डायगनल्स। डायगनल समझ में आ गए। तो किसी भी पॉलीगन में कंसेक्यूटिव को नहीं मिलाते, कंसेक्यूटिव को छोड़ दो, जो नेक्स्ट आएगा उसको अगर मिला दो तो हमें हमेशा डायगनल मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये तो क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे पेंटागन, हेक्सागन, उनके डायगनल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसके तो रट लेते हैं कि दो डायगनल होते हैं, लेकिन जैसे पेंटागन हेक्सागन आता तब प्रॉब्लम आती है। तो हमेशा ये डेफिनेशन याद रखना है कि कैसे डायगनल्स बनाए जाते हैं। ठीक है ना, समझ गए। तो अब अगर मैं बात करूं डायगनल्स की, तो देयर आर टू डायगनल्स, डायगनल AC और BD। ठीक है,
एक क्वाड्रिलेटरल का नाम कैसे लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का जो सिंबल होता है बेटा, इस तरीके से हम एक बॉक्स बनाते हैं। तो ये सिंबल किसका है, क्वाड्रिलेटरल का है। बॉक्स भी बना सकते हो और QOAD भी लिख सकते हो, क्वाड्रिलेटरल ऐसे भी लिखते हैं। ज्यादातर बॉक्स सिंबल यूज करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। मतलब अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल की नेमिंग करते हो तो नेमिंग या तो क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है, जिस भी वर्टेक्स से शुरू कर। जैसे मैं मान लो वर्टेक्स ए से शुरू कर रहा हूं और मैं नेमिंग कर रहा हूं क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस वक्त जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज। यहीं से मैं ये नाम भी कर सकता हूं ADCB, लेकिन इसी डायरेक्शन में कंसेक्यूटिव ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडम ACDB, ऐसे नहीं, समझ गए। तो या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिस मर्जी वर्टेक्स से शुरू करो। जैसे मैं मान लो D से शुरू कर रहा हूं तो DCBA क्या डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज है। DCBA सही है ना, घड़ी की दिशा में हो गया ना। मान लो B से करना है, BCDA, अभी कौन सी डायरेक्शन, समझ गए, समझ गए। इस तरीके से कोऑर्डिनेटर की नेमिंग होती है और सब में एक ही कोऑर्डिनेटर की बात की जा रही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि डिफरेंट हो गए कोऑर्डिनेटर, नेमिंग अलग अलग हो सकती है। तो अगर मैं नेमिंग की बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, कोऑर्डिनेटरल ABCD। और क्या लिख सकता हूं बेटा, कोऑर्डिनेटरल BCDA। इस तरीके से कई तरीके से हम नेमिंग को कर सकते हैं। जिस भी वर्टेक्स से शुरू करेंगे वहां पे हम क्या लगाएंगे, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेटरल की बेसिक बातें थी, जो टर्म्स यूज होंगे क्वेश्चन में। ये याद रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटरल्स पर, कि कितने तरह के कोऑर्डिनेटरल्स होते हैं। अब बहुत सारी चीजें अब आपको सीखनी है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। और बहुत ध्यान से समझना है, पेन अभी मत उठाना, कोई भी ध्यान से समझ। क्वाड्रिलेटरल में ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, एनी फोर साइडेड क्लोज फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब उस क्वाड्रिलेटरल में कुछ और सब क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनको कुछ स्पेशल नाम से बुलाया गया, क्योंकि उनमें कुछ इससे स्पेशल प्रॉपर्टीज थी। ये तो होगी ही होगी, इसके अलावा उसके अंदर कुछ नया है, सही है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वाड्रिलेटरल आता है बच्चों, सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल आता है पैरेललोग्राम। कौन सा आता है, पैरेललोग्राम। सबसे पहला कोऑर्डिनेटर क्या है, पैरेललोग्राम। और जो पैरेललोग्राम का सिंबल है वो आप ऐसे लगा सकते हो, पैरेलल लाइन और फिर जी। क्या कहलाए ये, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अब पैरेललोग्राम बनाते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ गया। नेमिंग कर दी बेटा हमने A, B, C और D, ठीक है ना। अब हमेशा जब भी कोई प्रॉपर्टी पर काम करो, जब भी किसी प्रॉपर्टी पर काम करो, सारी की सारी प्रॉपर्टीज को आपको डिवाइड करना चाहिए एंगल्स में, ठीक है, साइड्स में और डायगोनल्स में। जब प्रॉपर्टी सोचनी है तो इन्हीं तीन टर्म्स में प्रॉपर्टी सोच। वर्टेक्स का कोई इतना काम नहीं है, वर्टेक्स तो पता ही है प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है।
एंगल, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल मेरे पास बना हुआ है, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, तो उनमें जो खास बातें होंगी वो उनके एंगल्स में खास बातें होंगी, उनकी साइड्स में कुछ खास होगा और उनके डायगोनल्स में कुछ खास होगा। समझ गए? अगर इनमें कुछ नया होगा तो उनका नाम बदलेगा। है वो कोऑर्डिनेटरल ही। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या ये जो पैरेललोग्राम है ये कोऑर्डिनेटरल है, यस। क्या इसके सभी एंगल का टोटल 360 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है। क्या इसमें 4 वर्टेक्स हैं, बिल्कुल है। क्या इसमें 4 साइड्स हैं, बिल्कुल है। क्या 4 एंगल हैं, बिल्कुल है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। अब इनमें देखना है कि स्पेशल फिर क्या है। इस वजह से इसको कोऑर्डिनेटरल तो है ये, बट एक और स्पेशल नाम दिया गया पैरेललोग्राम। ठीक है ना। तो चलिए बेटा वन बाय वन शुरू करते हैं। तो मैं हमेशा सीक्वेंस यूज करता हूं। जैसे सबसे पहले मैंने लिया कि मैं साइड के बारे में बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? सबसे पहले मैं साइड के बारे में बात करूंगा। एक पैरेललोग्राम की साइड में क्या खास होता है। ठीक है। तो खास बात होती है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है ना। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, या इसे लिख लेते हैं हम ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। समझ गए? ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दैट इज, अगर इसी को थोड़ा हम मैथमेटिकली समझें तो ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड का मतलब ए बी के सामने डी सी, ए डी के सामने बी सी। क्या बोलता है? ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए बी पैरेलल टू सी डी। एक पेयर पैरेलल और इक्वल भी है। अगला अपोजिट पेयर ए डी इज इक्वल टू बी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी। ये रिलेशनशिप है बच्चों साइड्स में। क्या है? ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। क्लियर हुआ? अब दूसरा रिलेशन हम ढूंढते हैं साइड के बाद। दूसरा हम आते हैं एंगल्स पर। ठीक है। अगर हम एंगल्स की बात करें तो पहला रिलेशन तो ठीक है, हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री, यूनिवर्सल है हर एक क्वाड्रिलेटरल में। उसके अलावा अब इसमें क्या खास है? ठीक है ना। तो ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दैट इज एंगल ए is equal to angle C and angle B is equal to angle D. Angle A is equal to C, angle B is equal to angle D. पहली बात समझ में आ गई? Each pair of opposite sides are equal and parallel. साइड में each pair of opposite angles are equal. हाँ, तो लिखना पड़ेगा बेटा बिकॉज ईच पेयर ऑफ, हाँ, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इतने से काम चल जाएगा। बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में इसी की दूसरी प्रॉपर्टी, एंगल्स में ही दूसरा एक और रिलेशनशिप है। सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल is 180 degree. Sum of consecutive angle is 180 degree. या एक काम करते हैं, इस प्रॉपर्टी तो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी, जरूरत ही नहीं।
इसको वैसे तुम लोग बना लोगे, इसको प्रॉपर्टी में डालते नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा हो जाएगी। देखो ये, अब जैसे ये कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी, ये दिख रहा है ना, तो एंगल ए और एंगल बी वैसे कौन से एंगल हैं? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर नहीं है, एंगल ए प्लस एंगल बी 180, एंगल बी प्लस एंगल सी 180, एंगल सी प्लस एंगल डी 180। तो इसको लिखते नहीं, इसको पैरेलल लाइन से ही ले लेंगे, इस प्रॉपर्टी को लेते ही नहीं। याद रहेगा कि जब मुझे इसे यूज करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट यूज। क्लियर हुआ ना? ठीक है, नहीं तो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, ये इतनी बहुत है एंगल में। एंगल के बाद बेटा अब आते हैं डायगोनल्स, ठीक है ना, क्या आते हैं? डायगोनल्स। अब देखो डायगोनल्स में क्या रिलेशनशिप होता है, आते नहीं। अगर मैं डायगोनल्स की बात करूं तो डायगोनल्स कौन से होंगे? AC बनेगा एक डायगोनल, और एक BD बनेगा, ठीक है। डायगोनल्स में क्या रिलेशनशिप होता है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये मान लो पॉइंट O है, बाइसेक्ट का मतलब OA इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB। कुछ भी आ सकता है, अभी प्रूफ भी करेंगे, अभी सारी प्रॉपर्टीज मैं लिख रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल दिखाना पड़ सकता है, कुछ भी इसमें से प्रूफ के लिए आ सकता है, ठीक है ना। सब प्रूफ कर लेंगे, अभी रुक जाओ, अभी पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ लें सारी, ठीक है ना। तो क्या आ गया बेटा? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बट नॉट इक्वल। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट इक्वल। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम bisect each other but not equal, ठीक है। bisect each other, एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है ना, और क्या? इक्वल कट करते हैं। दैट इज, अगर मैं यहां पर जाऊं तो bisect each other का मतलब है OA इज इक्वल टू OC होगा, दैट इज O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, एंड OB इज इक्वल टू OD होगा। क्या हुआ? OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC, और OD इज इक्वल टू OB। ऑल्स हाँ हाँ, बट नॉट इक्वल का मतलब ये है कि AC इज नॉट इक्वल टू BD। दोनों बराबर नहीं है, लेकिन जब कट करते हैं तो दोनों में मिड पॉइंट मिलता है। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। पैरेललोग्राम में क्लियर? साइड्स में क्या है? ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। एंगल्स में क्या है? ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरी प्रॉपर्टी डायगोनल्स में क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट इक्वल। उन सबके मैथमेटिकल मीनिंग समझ गए कि बाइसेक्ट क्या होते हैं, नॉट इक्वल क्या होते हैं। मैं मैथमेटिकली भी साथ साथ लिखता जा रहा हूं, ठीक है ना। और ये बहुत डिटेल में है, अगर इसको समझ जाओगे तो पूरा चैप्टर बहुत आसान लगेगा, समझना है, ठीक है ना। तो पहला हमारा पैरेललोग्राम हो गया खत्म। अब दूसरा हमारे पास है, पहला हमारा क्या था? पैरेललोग्राम। अब दूसरा हमारा है रेक्टेंगल। दूसरा हमारा है रेक्टेंगल। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है ना। अब रेक्टेंगल क्या होते हैं? रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं भाई। रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल in which each pair of opposite sides are equal। A, B, C और D, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें इसमें क्या क्या है? पहले हम आएंगे जी साइड में, पहले साइड के बारे में देखते हैं किसमें क्या खास बात है। पहले किसको समझना है हमें? साइड को। साइड की बात करूं तो ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर
इक्वल एंड पैरेलल, each pair of opposite sides are equal and parallel, that is AB is equal to CD and AD is equal to BC. और क्या क्या हो सकता है, AB पैरेलल टू CD भी होगा और AD पैरेलल टू BC भी होगा. ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ये तो पैरेललोग्राम में भी था, ठीक है ना. अभी तक तो कोई ऐसा नया मिला नहीं मुझे कि इसका नाम रेक्टेंगल रख दिया जाए. दूसरा, साइड के बाद नेक्स्ट क्या है बेटा, एंगल्स में हम प्रॉपर्टी को ढूंढते हैं, ठीक है. अब एंगल्स में ईच एंगल इज अ राइट एंगल, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 90. सारे एंगल कौन से एंगल हो गए, राइट एंगल हो गए. अगर ये सब राइट एंगल हैं तो ये बात कहना क्या गलत होगा कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है ना. पहले ये देखो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी दूसरी वाली भी आ रही है, लेकिन एक स्पेशल काम हो गया, पैरेललोग्राम में 90 डिग्री नहीं होते, इसमें क्या हो गए 90 हो गए. यही इसमें थोड़ा अलग आया, ठीक है ना. एंगल्स में डिफरेंस देख लिया. इसके बाद आता है डायगोनल्स. वहां समझते हैं कि भाई डायगोनल्स में क्या है. डायगोनल्स आर इक्वल. डायगोनल्स आर इक्वल. क्या ये पैरेललोग्राम में था? ठीक है, अभी समझाता हूं. डायगोनल्स आर इक्वल, दैट इज AC इज इक्वल टू BD. AC इज इक्वल टू BD. ये डायगोनल AC हो गया, ये डायगोनल BD हो गया, ठीक है. अब इसने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या ये बाइसेक्ट नहीं करते क्या, है ना. अब इस बात को समझ लेते हैं. अभी रुक जाओ, अभी समझाता हूं. Every rectangle is a parallelogram, but converse is not true. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम. हर एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है. इसका मतलब ये हो गया कि पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सब रेक्टेंगल में आएंगी, ठीक है. एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. लेकिन हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं होता. समझ गए. अब वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कुछ नई प्रॉपर्टीज हैं. एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई जी कि AC इज इक्वल टू BD, जो पैरेललोग्राम में नहीं है. दूसरी प्रॉपर्टी हो गई ईच वर्टेक्स एंगल इज अ राइट एंगल, वो भी नहीं है. अब कोई आपसे पूछता है कि क्या डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट करते हैं. यस, बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की वो हर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा. बात समझ में आई. तो वो स्टेटमेंट जब भी लिखी जाएगी तो समझ जाओ वो उसको फॉलो करेगा कि भाई सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर आएंगी. कोई आपसे बोले सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल 180, यस पैरेललोग्राम में भी है, उसमें भी है. पेयर ऑफ
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल होंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। नया क्या हुआ इसमें, डायगोनल्स बराबर हो गए। अब मैं ये कह सकता हूं कि हाँ अगर ये बाइसेक्ट करता है तो हाफ हाफ पार्ट भी बराबर हो गए। अगर AC और BD बराबर है तो उनके आधे ही बराबर हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो ध्यान रखना होता है कि इसमें क्या वर्किंग है। तो क्या समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। तो ये वाली स्टेटमेंट इसको कंप्लीट करती है। तो रेक्टेंगल कंप्लीट। रेक्टेंगल के बाद आता है बेटा, अगली फिगर आती है हमारे पास रोम्बस। अगली फिगर हमारे पास आती है रोम्बस। नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं, ये बीच में छूट। फिगर नंबर कौन सा था ये, 3, सेकंड थी ये, थर्ड फिगर आते हैं अब। थर्ड फिगर है हमारे पास रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है इसको समझते हैं। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम in which all sides are equal, A, B, C and D. Opposite sides are parallel. पहला रिलेशनशिप क्या है, पहला रिलेशनशिप किस में पढ़ना है, साइड्स में पढ़ना है। साइड्स में क्या कहते हैं कि भाई ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। क्या रिलेशनशिप है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक each pair of opposite sides are parallel, ठीक है। तो पहला रिलेशन क्या है, अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल, यानी AB पैरेलल टू CD और AD पैरेलल टू BC। दूसरा रिलेशन बेटा, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा रिलेशन क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ऑल साइड तो पैरेलल नहीं हो सकती, तो इसलिए ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो गई, ऑल साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल। अब यहां पे क्या आ सकता है ऑल साइड्स में, कि भाई AD AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। सारे बराबर हो गए ना, ठीक है। कुछ नया हुआ इसमें, पैरेललोग्राम से कुछ नया हुआ, सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। ये वाला तो ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल, ये उसमें भी था इसमें भी है। अच्छा, साइड्स के बारे में पता चल गया। अब आते हैं नेक्स्ट, एंगल्स के बारे में देखते हैं। अब आ जाओ जी एंगल्स के बारे में। ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या ये कंडीशन पैरेललोग्राम की है, रेक्टेंगल की है, लेकिन रेक्टेंगल से थोड़ा अलग है, ये बताओ। नहीं मतलब 90 डिग्री तो नहीं है ना, ये इसके एंगल 90 नहीं है, वर्टेक्स एंगल। A इज इक्वल टू C, हाँ B इज इक्वल टू D, ये तो दोनों में कॉमन हुई, रेक्टेंगल से लेकिन डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट डायगोनल्स के बारे में। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर नॉट इक्वल। ये पैरेललोग्राम में भी था, लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं था। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर नॉट इक्वल but bisect each other at right angle, but bisect each other at
राइट एंगल। कुछ नया मिला? नहीं, कुछ इसके अलावा? राइट एंगल, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हाँ वो तो ठीक है, पैरेललोग्राम में भी था। हाँ लेकिन थोड़ा अलग है, पैरेललोग्राम के डायगोनल राइट एंगल पे नहीं थे, इसके राइट एंगल पे हो गए। ठीक है, अब रेक्टेंगल के डायगोनल राइट एंगल पे नहीं थे, इसके हैं। ठीक है ना, तो अब इसमें ये सब स्पेशल आ रहा है। तो डायगोनल्स के बारे में अगर हम बात करें, तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल but bisect each other at right angle. Diagonals are not equal but bisect each other at right angle. Diagonals are not equal but bisect का मीनिंग सब जानते ही हो, bisect each other at right angle। ठीक है ना, पढ़ने में आ रहा है? जो पढ़ने में ना आए पूछ लेना। तो इसका मतलब क्या कॉन्सेप्ट बना यहां पर? कॉन्सेप्ट ये हो गया कि AC परपेंडिकुलर टू BD हो गया, डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या हो गया? OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। बाइसेक्ट ईच अदर हो गया। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ बचा? जब भी याद करना है, कैसे याद रखना है कि भाई पहले साइड, फिर एंगल और फिर डायगोनल। बस 3 बातें याद रखोगे, सारी प्रॉपर्टी प्यार से समझा दोगे किसी को भी। ठीक है ना, तो पूछूंगा मुझे ऐसे याद मिलनी चाहिए। इसके बाद आता है बेटा इंपॉर्टेंट नोट, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। Every rhombus is a parallelogram but converse is not true। मतलब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रोम्बस में आती है, लेकिन रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में नहीं आती। यहां तक समझ में आया? रोम्बस खत्म। अब आ जाओ नेक्स्ट। रोम्बस के बाद अगला हमारे पास आता है स्क्वायर। अगला क्या आता है? स्क्वायर। प्रॉपर्टी नंबर 4, स्क्वायर समझ लेते हैं। चलो जी, अब आ गए हम स्क्वायर पर। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर ABCD। कुछ रेक्टेंगल का ही भाई लग रहा है ना, कि नहीं? अब यहां आ जाओ जी, सबसे पहला रिलेशन है साइड्स में। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है जी, पहला रिलेशन। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, तो यानी मैं क्या कह सकता हूं कि भाई AB पैरेलल टू CD और AD पैरेलल टू BC। ठीक है ना, और दूसरी स्टेटमेंट, ऑल साइड्स आर इक्वल। अभी तक तो रोम्बस से मैच कर रहे हैं कि नहीं? ऑल साइड्स आर इक्वल। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ये, ठीक है ना। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। लेकिन याद करना पड़ेगा, एकदम सारी प्रॉपर्टीज याद कर डालनी है। यहां तक तो रोम्बस से मैच कर रहा है पूरा, है ना? सही है। अच्छा नेक्स्ट क्या आते हैं? डायगोनल्स। नहीं अभी तो एंगल्स हैं भाई, इतनी जल्दी कहां पहुंच गए? एंगल्स क्या है?
वर्टेक्स एंगल इज राइट एंगल, यानी एंगल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल्स भी हो गए। अब किससे मैच कर गया? अब रेक्टेंगल से मैच कर गया। ये तो दोनों की प्रॉपर्टी ले रहा है। रोम्बस पैरेललोग्राम तो हर एक पैरेललोग्राम तो है ही, वो तो मिनिमम बंदा है। ठीक है, ये सब एडिशनल हो रहे हैं। अब आ जाते हैं डायगनल्स। डायगनल्स इक्वल क्यों होंगे भाई? हैं पक्का? ऐसे ही या वैसे ही हैं? डायगनल्स आर इक्वल। ये कहां प्रॉपर्टी पड़ी थी? हाँ, रोम्बस इसमें रेक्टेंगल में पड़ी थी। ये हो गए जी डायगनल्स। ठीक है, तो डायगनल्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये रेक्टेंगल हो गए। ए सी इज इक्वल टू बी टी। ये रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टीज ले रहा है, रोम्बस की भी कुछ प्रॉपर्टीज ले रहा है, स्क्वायर है ना, समझ गए। और बाकी उसकी कुछ खास बातें हैं। रेक्टेंगल से थोड़ा इसको ये अलग करता है। क्या अलग करता है रेक्टेंगल से? सारी साइड्स बराबर है, बाकी सब कुछ रेक्टेंगल वाला ही है। ठीक है, पैरेललोग्राम से थोड़ा इस उसको सॉरी रोम्बस से थोड़ा ये अलग करता है अपने आप को। कैसे? डायगनल्स आर इक्वल और ईच एंगल राइट एंगल उसे करता है ना। तो इसलिए इसके नोट में बेटा दो कंडीशन लिखी जाती है। एमसीक्यू में बहुत यूज होगा अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। पहला बेटा इसके अंदर आता है कि एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। दूसरी कंडीशन आती है एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नहीं, वो तो है ही बेटा। ठीक है, क्योंकि वो पहला पैरेललोग्राम के आगे ही हम पहला पढ़ रहे थे। ठीक है ना, अब उसके बाद सब पैरेललोग्राम तो होंगे। देखो पैरेललोग्राम की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑल इक्वल है तो अपोजिट भी इक्वल है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल हो या ना हो, यहाँ इक्वल भी है, बाइसेक्ट करेंगे भी। बाइसेक्ट तो करेंगे ना। ठीक है ना, देखो अगर आपने कह दिया एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, फिर आपने कह दिया एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा, बिकॉज एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। इसलिए तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल होगा, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, क्योंकि वो यहां से हम उठा लेंगे। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, तो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी आएगी। तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ 90 डिग्री ये होगा। इसे बनाऊंगा नहीं क्योंकि याद रखना है। वैसे समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये कौन सा था हमारे पास? स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ फिगर, फिफ्थ फिगर कौन सी होनी चाहिए? और कोई हो सकती है? ट्रेपीजियम। ठीक है, फिफ्थ फिगर कौन सी हो गई? ट्रेपीजियम। हाइड भी कर लेंगे, इतना कोई रोल नहीं है उसका। फिफ्थ हमारे पास है ट्रेपीज। अब ट्रेपीजियम कैसी फिगर होती है? इसके एमसीक्यूज थोड़ा कंफ्यूज भी करते हैं, बनाते हैं, देखते हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। एक दिख रही है, एक तो नहीं दिख रही है। हैं? ए बी सी और डी। ठीक है ना,
इसमें कुछ ज्यादा कहानी नहीं करनी है, बट डायरेक्ट इसको समझ लेना है। क्या होता है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से समझो, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, इफ इन अ quadrilateral at least a pair of opposite sides are parallel, then this quadrilateral is known as या consider as known as trapezium। ठीक है ना, क्या कहलाएगा, ट्रेपीजियम। पहले इस बात को समझो, यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात मैंने कही बेटा, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, क्या बोली है, ईच पेयर ऑफ अ पेयर, एटलीस्ट अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। अगर इतना ही बस हो जाए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में बस एक पेयर पैरेलल हो जाए, ठीक है, तो उसे हम ट्रेपीजियम बोलेंगे। तो यहां पर कौन से पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल टू डी सी, तो यहां है ए बी पैरेलल टू सी डी, तो मैं इसे क्या कह सकता हूं, ट्रेपीजियम कह सकता हूं। क्या एक पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम बोला जा सकता है, ध्यान से समझो, बोला जा सकता है, यही इसमें खास बात है ना, उससे मतलब नहीं है। अगर देखो पैरेललोग्राम में, क्या पैरेललोग्राम ये मिनिमम प्रॉपर्टी जस्टिफाई कर रहा है, मैंने ये पूछा, सारी नहीं, ये नहीं कह रहा हूं कि एवरी ट्रेपीजियम इज अ पैरेललोग्राम, ये नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम। तो क्या हर पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होगा, ये मैंने पूछा है। तो एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, वो ये वाली रिक्वायरमेंट तो पूरी करता ही है, ईच पेयर ऑफ अ पेयर ऑफ एटलीस्ट वन पेयर पैरेलल है, उसमें तो दोनों पेयर पैरेलल है। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, सबको क्या बोल सकते हैं, ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। बात समझ गए, बाकी की इसमें कोई खास कहानी नहीं है। बाकी आप ये समझो कि अगर मैं यहां पर ऑल्टीट्यूड बनाऊं, जैसे ये रहा ए डी बी सी, ये मान लो m हो गया, ये मान लो n हो गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो dm और cm में क्या रिलेशनशिप है, कुछ और क्या है, इक्वल, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग है, ईच 90 से इक्वल हो जाएंगे, स्क्वायर, कैसे तूने समझा स्क्वायर बन रहा है, नहीं, हाँ, बिकॉज डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ए बी और सी डी पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने भी बना दो, सब बराबर ही तो होते हैं, तो ये ऑल्टीट्यूड इसलिए हमेशा बराबर होता है। समझ गए, क्लियर है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, कहीं से नहीं, वर्टेक्स से बनाओगे ना, ठीक है, dm इज इक्वल टू, हाँ पैरेलल लाइन में तो कहीं बनाओ, dm इज इक्वल टू क्या हो गया, cn हो गया। और कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, एंगल A प्लस एंगल D 180 होगा, को इंटीरियर एंगल, है ना, एंगल B प्लस एंगल C 180 होगा, को इंटीरियर एंगल, A प्लस B कुछ नहीं होगा, कैसे, कुछ हो सकता है, कोई चांस नहीं है, क्यों हो सकता है, कोई चांस नहीं है, कुछ है ऐसा जिससे मैं बराबर कह दूं A और B बराबर हो जाए, M इज, वो तो है ही 90 डिग्री, ठीक है, ये तो बहुत तगड़ी चीज तूने ढूंढ ली है, कोई नहीं ढूंढ पाया इसमें कि M और N बराबर हो गया है, क्यों भाई, समझ गए, यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा, अगर नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं बराबर, नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं बराबर, तो इन्हें हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम,
नॉन पैरेलल साइड्स अगर बराबर हुई तो क्या कहलाती हैं? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है ना, समझ गए भाई? अब ये तुम लोग नोट तो करोगे नहीं, मेरे को भेजना पड़ेगा। तो चल फिर एक काइट भी पढ़ ही लेता हूं, तेरी फेवरेट है। रुक जा 2 मिनट रुक जा। 5th 6th अब टाइप्स ऑफ खत्म तो कर दूं? कह दियो मैथ्स थोड़ी ज्यादा पढ़ ली है। अब बात करते हैं भाई काइट। काइट देखो अवेलेबल है? नहीं। कहाँ? वो मैं खुद ही बनाऊंगा, इसके पास नहीं है। इसकी अपनी लिमिटेशंस है। मैथ्स वालों को सब नहीं सेटिस्फाई कर पाते। मैथ्स वाले कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं, तेरे अंदर ये गलती है। अब बनाते हैं काइट हैं। ये हो गया, बढ़िया पतंग है, सही है। अब काइट में क्या होता है, ये सब ज्यादा लिखना नहीं है, बस समझ के रखना है, क्योंकि ज्यादा लिख की कहानी लिख दूंगा तो ऐसे लगेगा बड़ा मुश्किल चीज है। ठीक है ना, ये बन गई जी काइट। ठीक है, नेमिंग हो गई ए बी सी डी। क्या लिख दिया? अच्छा अच्छा, तुम लोगों को नहीं कोई बात नहीं, मैं तो सही कर ही सकता हूं। इसकी नेमिंग तो मैं ऐसे करूंगा ना, ए बी डी सी नहीं जो नेमिंग, नहीं नहीं एक चीज समझो, जो नहीं नहीं मैं तुम लोगों की गलत फहमी दूर करता हूं। तुम लोगों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं समझ रहे हो, तुम लोग समझ रहे हो ए बी सी डी सीक्वेंस में होनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है, जो मर्जी वर्टेक्स का नाम रखो। नहीं समझ तो सही पहले बात को, जब मुझे इसको नाम करने के लिए आएगा तो मैं ए बी सी डी नाम नहीं करूंगा इसका, मैं इसका नाम ऐसे करूंगा ए बी डी सी या ए सी डी बी, ये सीक्वेंस में होना चाहिए, है ना? हाँ हाँ, तो तुम, हाँ अच्छा, तो अब मैं अपनी बात बदलना चाहूं तो मैं कहूंगा, इसीलिए तो मैंने ये नाम किया था, जो तुम लोगों को एक्चुअल बात पता चले। कैसे काट लेगी? ये नहीं ये मतलब नहीं है इसका कि ये होना चाहिए ए बी सी डी, ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर सही होना चाहिए, तुम्हारा यहां नाम सही होना चाहिए। हाँ तो 0 नंबर तो गलत हो गया ना बेटा, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे हो, मैथ्स की पेपर हमने पढ़ी है। हाँ हाँ, समझा? चल कोई नहीं, अब आते हैं इस पे, चल लिख ही देता हूं जब इतना दुख लग रहा है तो। ए बी सी डी, अब ठीक है, सही है। तो अब आते हैं, अब इसमें क्या क्या होता है, जैसे ए वर्टेक्स से ये दो साइड्स जा रही है, ये दोनों इक्वल होंगी, और यहां ये दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ध्यान समझो, ये जो पॉइंट एम मान ले हम इसे, ये एम पॉइंट राइट एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर। ठीक है ना, और तुम लोगों को याद हो ट्राइंगल में ये हमने क्वेश्चन भी प्रूफ किया था, याद है ऐसा? है ना, याद, जो हमने कॉन्ग्रुएंसी की थी, याद है, एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, वो तो चारों ही रहेंगे ना बेटा, दो के बीच में एक 90, और जो बी एम है वो एम डी के बराबर होगा, लेकिन ए एम और सी एम बराबर नहीं होगा। 2 मिनट बेटा, ए एम और सी एम बराबर नहीं होगा, ये मिड पॉइंट होगा बट ये मिड पॉइंट नहीं होगा। समझ में आ गया? तो बस फिगर में इसको समझ लो, लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्लियर, सिंबल सबको पता ही है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आज हो जाता है खत्म। ठीक है, चलो।